जब अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। समय नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के अलीगंज के कर्पूरी ठाकुर पार्क में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ के पदाधिकारियों से बात करेंगे कि वो आज के कार्यक्रम पे क्या कहेंगे। आइए चलते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग हर साल की तरह जो है माननीय हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आप जानती होंगी, बड़े रहे, सरल स्वभाव के रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे जो है। लेकिन एक बार इनके गांव में जो है इनके पिताजी को जो है, मैं कहानी बता रहा हूँ, इनके पिताजी को कोई मार दिया था। तो वहाँ के एसएसपी पहुँचे जो है, तो इन्होंने मना कर दिया कि आप मेरे पिताजी मत जाइए, गाँव के किसी का अगर चोट लगी उस पर जाइए, आप क्या कहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री हैं, उसे मत जाइए। लेकिन उन्होंने बहुत सरल स्वभाव थे। हम लोग हर साल तरह मनाते हैं। आज मुझे दुखद सूचना ये है कि हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी थे स्वर्गीय अनूप वर्मा जी, और अमर हैं। कोरोना काल में उन्होंने जनता के लिए बहुत सेवा किया, आप लोगों ने बहुत किया, लेकिन नहीं आज हैं वो जो है इसमें एक्सपायर करके। उनकी कमी खल रही है हम लोगों को। बस आप यही माना करते हैं कि हमारे साथ भीड़ आप देख रही हैं, ये सब परिवार के लोग हैं, नाई समाज के लोग हैं। बस यही चाहता हूँ कि हर साल से कार्यक्रम होता रहे, शांतिपूर्वक हो, बढ़िया। हम लोग कोविड उससे कर रहे हैं, और ये मानते हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर जी कर गए हैं वही हम सब लोग करके दिखाएं, एकजुट होकर दिखाएं कि एकजुट में एकता क्या है। हमारे साथ हमारे माननीय महामंत्री जी का कहते हैं ये पंकज जी। एक सवाल कहना चाहेंगे, जिससे कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक राजनीति खेली जा रही है, भारत रत्न के सम्मान के कहा जाता है, इसके बारे में? हाँ, मैं कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री भी थे, तब राजनीति कभी नहीं किए, पद पे रह के राजनीति किए। लेकिन लोग अब क्या है, हमारे यहाँ नाई समाज में इतने ज़्यादा लोग हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि हमारे में आए, लेकिन हम लोग पार्टी से मतलब नहीं है, हम लोग व्यक्तिगत जुड़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, जो कर गए हैं उसके लिए कर रहा हूँ। अब राजनीति में हम क्या है, इसे हम लोग अकेले करते हैं, चार पार्टी आके बैठ जाती है, किसी को हटा नहीं सकते हैं ना। ठीक है, करिए, लेकिन राजनीति मत करिए, हमारा कहना है। जब वो नहीं किया तो हम राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग एक सामाजिक संस्था है और समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सविता समाज युवा संस्थान और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग सोशल जैसे चीज़ें होती हैं, बालिकाओं की शादियों की व्यवस्था करना, और क्या कहते हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी व्यवस्था करना, ये सब काम जो है हम लोग सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। और ये कर्पूरी ठाकुर जी का भी यही सिद्धांत था कि हम लोग उठें, ऊपर उठे, पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाया जाए। वही काम ये संस्था कर रही, सविता समाज युवा संस्थान, जिसकी स्थापना जो है हमारे स्वर्गीय अनूप भाई जो थे, जिनकी कोरोना काल में ही मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हुई है। हम लोग को आज वो बीच में नहीं है, उन्हीं के जो पद चिन्ह थे, जो बताया था, उन्हीं के कदम पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, और उनकी जो नींव रखी हुई है उसको हम लोग आगे चलाएंगे, और भविष्य में इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जहाँ अब यहाँ पे हम उनकी मूर्ति लगवाने की कोशिश करेंगे, जो नगर निगम में एक एप्लीकेशन देंगे कि उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है, और कोरोना काल में सरकार के साथ भी रहे, उन्होंने इतनी मेहनत की जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनके लिए यहाँ पे उनके इस योगदान के लिए उनकी यहाँ पे प्रतिमा लगाई जाए, मैं ये अनुरोध करूँगा। धन्यवाद। ये बड़े भाई हमारे बोलेंगे, अनूप भाई के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। अमीना जी, समाज के जनन के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हम लोग कई वर्षों से मना रहे हैं। उन्होंने समाज को एक मैसेज दिया, काफी जोरदार आपकी तालियां थी। टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता है, और अपने समाज को उन्होंने उठाने की कोशिश का, सर्व समाज के लिए उन्होंने अपना लड़ना सीखा और सबको समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। बस आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच्ची संदाई जब होगी, जो हमारे समाज को अति पिछड़ा वर्ग, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है, वो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जल्द लागू कराया जाए, जिससे इस समाज का उत्थान हो सके। बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाए, पढ़ सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं। और विधायक संसद का जो इलेक्शन होता है, उसमें
कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया जाए, जिससे हमारे समाज को कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागे से उनको टिकट दिए जाएं। विधायक, संसद, प्रधान, संसद, जो जिला पंचायत, इनमें हमारे समाज को भागीदारी दी जाए। और जब हमारे समाज को भागीदारी दी जाएगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और सबके सम्मान। इस समय सबसे गिरा हुआ हमारा समाज, हमारे समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है। कहीं एक शहर में लिखा है, चमन वालों की गैरत को सयादों ललकारा है। उठो हर फूल से कह दो बंजाए बंजारा है। सहे हैं जुल्म जिन्हें उन्हीं की साख बाकी हैं। चिताएं जल चुकी दहकती राख बाकी। तो हम लोग दहकते में हैं। हम लोगों का भविष्य बहुत नीचे स्तर से गिरा हुआ है। हमारा भविष्य ऊपर उठाया जाए, ये हमारी मांगे हैं। तो जैसे अन्य दल मांग कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, तो क्या भारत रत्न देने से आप लोगों का समाज ऊपर उठेगा? नहीं, भारत रत्न उनको दिया जाए, हमारा एक सम्मान होगा। जब उसको भारत रत्न मिलेगा तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। कि कहीं ना कहीं राजनीति करी जा रही है ना। हाँ, राजनीति की जा रही, मगर हमारा समाज भारत रत्न के इनकार नहीं, उसको भारत सम्मान दिया जाए। और जैसे अनूप हमारे यहाँ जो अध्यक्ष रहे यहाँ, वो भी अमर रहे। उन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया और इन्हीं के साथ उनकी फोटो लगाई जाए अनूप जी की। अनूप जी बहुत संघर्षी थे। उन्होंने हमारे लिए सुबह उठते थे 4 बजे अपनी गाड़ी लिए और हर घर में जाना, सबको अवगत कराना कि यहाँ ये कार्यक्रम कराते थे। ऐसे लोगों को उनकी फोटो भी, वो भी अमर रहे, जहाँ भी रहे, जहाँ भी उनकी आत्मा रहे, अमर रहे। ये उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं ये, तो उन्होंने बड़ा कष्ट झेला, समझे। तो यही लिए हमारा है कि हर समाज को उठाने के लिए कोशिश किया जाए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सप्ताह समाज का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। मैं ये संगठन 2006 से चालू किया है। आज हमें 14 साल प्रदेश कोषाध्यक्ष बने हुए हो गए। हमारा जो है संगठन, ये शादी ब्याह बच्चों को सबसे लेकर ये बहुत ही परेशानी है। इसमें हम लोग डायरेक्टिव बनवाते हैं शादी ब्याह का आसानी, जिससे शादी ब्याह हो सके। और जिनका आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का मनाया जा रहा है, इनके पास एक ये ऐसे मसीहा थे, ये नाई समाज में जन्मे। जब इनका अंतिम संस्कार हुआ तो इनके पास एक अपने किसी को विरासत में देने के लिए इनके पास पैतृक घर भी नहीं था। ये ऐसे मसीहा थे। इन्होंने इस देश में एक ऐसी चिंगारी लगाई है कि पूरा देश में उस समय कर्पूरी ठाकुर के पीछे चल दिया था। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, महिलाओं को भी आरक्षण दिया। और हमारे जिस सप्ताह समाज युवा संगठन को जो संचालित संस्थापक थे अनूप वर्मा जी, आज हमारे बीच कोरोना काल में उनका इंतकाल हो गया, वो नहीं रहे। उनके पिताजी यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद। 24 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गरीबों, मुस्लिमों, पिछड़ों सभी के मसीहा रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती है। उन्हीं के जयंती को मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे एक साथी जो इसके संस्थापक थे सप्ताह समाज युवा संस्थान के, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज उनका उपस्थिति ना होना चूँकि हमारे बीच में नहीं है, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा आए हुए यहाँ समस्त सजातीय बंधुओं का भी हार्दिक बंदन अभिनंदन करता हूं तथा जननायक जी के चरणों में पुष्पमाला अर्पित करता हूं। समस्त साथियों का, समस्त समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उस कार्य को मैं चाहता हूं जो हमारे आगे की पीढ़ी है ये उनके रास्तों को आगे बढ़ावे। जय हिंद, जय जननायक। मेरा नाम रितेश कुमार गुप्ता है। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश महामंत्री हूँ। व्यापारियों की सेवा कर रहा हूँ। सविता वर्ग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ है। आज कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को बधाई बहुत बहुत। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस समाज की अब तक बहुत उपेक्षा की जा रही है। कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोग इस देश में पैदा हुए, इस समाज में पैदा हुए और उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर यह तय करके दिखाया कि अगर इंसान सोच ले और मान ले और ठान ले तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है और वो समाज में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करता है।
इस चैनल के माध्यम से पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा इस समाज से कि अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपने व्यापार को बढ़ाएं और अपने कर्मों द्वारा अपने आप को ये स्थापित करें कि कर्पूरी ठाकुर से किसी भी रूप में किसी भी जगह हम कम नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं हाफिज़ जलील अहमद सिद्दीकी, अखिल भारतीय उद्योग प्रमंडल का प्रदेश का मंत्री। मैं इस कर्पूरी ठाकुर की शुभ जयंती पर जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने उनका इतना सम्मान किया, वो सम्मान के लायक थे, सम्मान करना चाहिए। और आने वाले समय में मैं ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि उनका सम्मान हमेशा बरकरार रखें लोग और उन्होंने जो बातें बताई हैं उन पर चलने की कोशिश करें। और इस समाज को, जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने बताया, इस समाज के हमेशा जो है इसकी कोई अहमियत नहीं रखी गई, लेकिन इस समाज की बहुत अहमियत है। हमारा तो मानना है इस समाज के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो इस समाज को इस देश में अच्छा सम्मान मिलना चाहिए, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इस समाज से कहता हूँ कि समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ कर काम करें और अपनी पहचान बनाएं और इनको बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। धन्यवाद। तो आज हम आपको लेकर के आए थे कर्पूरी ठाकुर पार्क पे, जहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जननायक जी की जयंती मनाई जा रही है बहुत जोरों शोर से और बहुत हर्षोल्लास से। किस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ के पदाधिकारियों से आपने बात करी, उनके विचार जाने। इसके साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।